नमस्कार। हम बात कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पहले भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना के विकास के मुख्य कारकों के विषय में। और हम पहला जो कारक है इसका उस पर डिस्कस कर रहे थे कि भारत का साम्राज्यवादी जो आर्थिक शोषण है और उस समय भारत की जो बदलती हुई आर्थिक स्थिति या बदलता हुआ भारत का आर्थिक ढांचा था, ये एक मुख्य कारक था भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रवाद को पनपने के लिए। तो अंग्रेजों के द्वारा भारत में कुछ इसी तरह की आर्थिक नीतियां लागू की गई जिसके कारण भारत के जो शिल्प उद्योग हैं वो पूर्णतः नष्ट हो गए, क्योंकि भारत के कच्चे माल का निर्यात ब्रिटेन में किया गया और उसी कच्चे माल से जो तैयार माल था उसको भारत के बाजारों में उतारा गया और इस कारण भारतीय जो शिल्प उद्योग है उसका नाश हो गया। भारत के कई जो मजदूर हैं वो बेकार हो गए। तो इस तरीके से भारत पूर्ण तरीके से आर्थिक रूप से बदलाव को महसूस करने लगा। हॉरेस विल्सन नामक एक विद्वान हैं जिन्होंने स्वयं कहा कि भारतीय निर्माण उद्योग की बलि चढ़ा करके ब्रिटिश उद्योग की सृष्टि की गई। भारतीयों का धन जो ब्रिटेन जा रहा था फिर वही धन वापस ऋण के रूप में मिल रहा था, उस ऋण पर ब्याज देना पड़ रहा था। तो जो ये धन का दुष्चक्र चल रहा था इसको सबसे पहले उजागर करने का कार्य किया गया दादा भाई नेरोजी के द्वारा। दादा भाई नेरोजी जिन्हें कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, दादा भाई नेरोजी ने सबसे पहले भारत के धन निर्गमन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। एक अंग्रेज विद्वान हैं जॉन सॉल्विन, उन्होंने स्वयं कहा कि ब्रिटेन ने या ब्रिटिश ने भारत में आर्थिक नीति को कुछ इस तरीके से लागू किया है कि जो ब्रिटिश तंत्र भारत में कार्यरत है वो एक ऐसे स्पंज की भांति वहां पे कार्य कर रहा है कि गंगा नदी के किनारे की सारी अच्छी वस्तुओं को सोख करके वो टेम्स नदी के किनारे उसे निचोड़ रहा है। इसके कहने का अर्थ यह है कि भारत की जो सबसे मुख्य नदी है गंगा नदी और टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है, तो यहाँ का जो सारा का सारा धन है वो निर्गमन होके जा रहा है ब्रिटेन में। तो कुछ इस तरीके से भारत का आर्थिक शोषण हुआ और इस आर्थिक भारत में ब्रिटेन के द्वारा जो ये आर्थिक नीतियां लागू की गई इसका परिणाम ये रहा कि भारत में गरीबी, भुखमरी जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई। इस दौरान भारत में अनेकों अकाल पड़े और इस अकाल से अनगिनत मात्रा में मौत हुई। तो इन सभी कारणों को मद्देनजर रखते हुए हम देखेंगे कि उस समय का जो जनमानस है उसके मन में ब्रिटिश की नीति के प्रति आक्रोश उत्पन्न हुआ और इसी आक्रोश ने उनके अंदर आंदोलन करने की भावना को भी जागृत किया। उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। इसी तरीके से हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में या भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को बलवती करने में पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य शिक्षा का भी अहम भूमिका रही, अहम रोल रहा। और पाश्चात्य जो भाषाएं हैं उनमें तमाम तरह के जो साहित्य लिखे गए उनको पढ़ करके भारतीयों के मन में राजनीतिक चेतना जागृत हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाले जो अन्य कारण हैं उन पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।